भगवान शिव की विशेषताएं, मानवीय जीवन की भूषणताएं है। बुरहानपुर जिले के ग्राम चापोरा में गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में आयोजित महाशिवरात्रि पावन पर्व निमित्त महाशिवरात्रि महोत्सव व सत्संग समारोह में फैजपुर के महामंडलेश्वर संत श्री जनार्दन हरिजी महाराज के श्रीमुख से शिव प्रवचन की दिव्य वाणी प्रस्फुटित हो रही है। महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन महाराज ने महाशिवरात्रि के दिन अपने उद्बोधन में महादेव की विशेषताओं का विशद वर्णन करते हुए कहा कि महादेव जगत के कल्याण के लिए तप रहे हैं, इसलिए शिव भक्त उनको जल अर्पण करते हैं। भगवान के सद्गुणों का चिंतन ही उनकी सच्ची भक्ति है। भगवान हमसे दूर नहीं है, वह हमारे भीतर आत्मस्वरूप में विराजमान है, जो हमारे चर्म चक्षु व मुख से बोल व देख रहे हैं। महाराज श्री ने कहा कि 3 गुण होते हैं, राजस, तमस व सात्विक, लेकिन शिव महादेव तो निर्गुण, अलिप्त व निराकार है। उन पर किसी भी तत्व का प्रभाव नहीं, वह निर्विकल्प है, निष्पक्ष है, उनका कोई विकल्प नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। वह अद्वैत परमात्मा है, वह समष्टि से सभी में उपस्थित है, वह कण कण में व्याप्त है। महादेव मात्र ज्ञान दृष्टि से दिखाई देते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी जी ने संत नामदेव महाराज एवं एकनाथ महाराज के दृष्टांत से भाविकों को समझाया कि एक बार एक श्वान संत नामदेव महाराज की रोटी लेकर भागने लगा तो नामदेव महाराज उस श्वान के पीछे घी का कटोरा लेकर दौड़ पड़े और कहने लगे कि रुखी ना खाओ, थोड़ा घी भी तो ले जाओ। उसी प्रकार संत एकनाथ महाराज जल शिवलिंग पर जाने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक गधा दिखाई दिया। संत एकनाथ महाराज ने उस प्यासे गधे को लोटे का जल पिला दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान मनुष्य, पशु सभी में कण कण में सर्वत्र व्याप्त है। महाराज ने अपनी सुंदर आवाज में पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपे है भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, पर्वत, पहाड़ और नदियां, झरने, सभी में उसी की माया है। ये भजन गाकर सर्वव्यापी भगवान की महत्ता का परिचय दिया, जिसे संतों ने पहचान लिया है। महाराज श्री ने आगे कहा कि शिव इच्छा व तृष्णा से मुक्ति ही ध्यान की निर्हम अवस्था कहलाती है। तृष्णा रहित आदर्श युक्त जीवन भोलेनाथ के ये सद्गुण धारण करने वाला ही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। महादेव तृष्णा मुक्त विरक्त है, लेकिन भक्त मंदिर में मनोकामना के मुंह से जाते हैं। जहाँ व्यवहार वहाँ प्यार नहीं होता तथा जहाँ प्यार हो वहाँ व्यवहार नहीं होता। इसलिए भक्तों को समर्पित भाव से मंदिर जाना चाहिए, तभी शिव आशीर्वाद देकर मोक्ष देते हैं। हमारा निराकार साध्य है, साकार साधन है। गर्भगृह में ज्योत प्रज्वलित रखने के पीछे धारणा यही है कि भगवान निराकार ज्योति स्वरूप है। यही सतपंथ का सत्य संस्कार है। साकार का आधार लेकर ही निराकार को प्राप्त किया जा सकता है। फिर सतत अभ्यास से आंखें बंद कर भी हम निराकार को प्राप्त करने के सामर्थ्यवान हो जाते हैं। ईश्वर हवा की तरह हमारे शरीर में अदृश्य रूप से विराजमान है, जो आकार, उकार व मकार के मूल में ओंकार स्वरूप है। भगवान के विभिन्न गुणों में से एक भी गुण हमने ग्रहण कर लिया तो हमारे मानव जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। प्रातः सत्संग मंडप में महाराज जनार्दन हरि महाराज के सानिध्य में एवं योगी भूतनाथ जी प्रहलाद जी महाराज की उपस्थिति में 51 दंपतियों ने शिवजी का महाअभिषेक कर पूजा अर्चना की तथा दोपहर में महाप्रसादी में शिव भक्तों को फरियाद वितरित की गई।